और दोस्तों, मैं बॉर्डर पे खड़ा होता हूँ तो अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए खड़ा होता हूँ ताकि वो सुकून की नींद सो सके। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो मकान गिराया जा रहा है, ये मेरे पिता लल्लू प्रसाद पासी, जो कि 25 से 30 साल पहले से इस ज़मीन मकान में रह रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी ज़मीन पे 25 से 30 घर यादवों के बने हुए हैं, क्योंकि उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इस प्रकरण की पूरी जांच कराएं, इसमें दोषी लोगों के लिए कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय मिले। अगर मेरा मकान गिराया गया, मेरा अवैध मकान है, गिरा दिया गया, मैं मानता हूँ, मेरे माँ बाप दोषी हैं, गिरा दिया गया, मुझे उसकी कोई वो नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, एक जवान जो हर वक्त देश की सुरक्षा के लिए कभी तपती रेगिस्तान में, कभी बर्फीले पहाड़ों में, तो कभी जल स्तर से ऊपर बढ़ रहे पानी में अपनी ड्यूटी, चुनौतीपूर्ण ड्यूटी को निभाता रहता है। लेकिन जब वो ड्यूटी पर तैनात होता है किसी सरहद पर, किसी पोस्ट पर, तो वो इस बात के लिए निश्चिंत रहता है कि मैं इस देश का सैनिक हूं, मेरा परिवार भी इस देश में सुरक्षित होगा क्योंकि मैं पूरे देश की सुरक्षा कर रहा हूं। लेकिन जब उसका परिवार सुरक्षित ना हो, उसका घर मकान सुरक्षित ना हो, ऐसी स्थिति में जवान के मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है, ये आप सोच सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से आया है। आपको बता दें, लगातार एक जवान है, आईटीबीपी का जवान है, जो लगातार सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो वीडियो डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला जो है वो जमीन के विवाद पर आधारित है, मकान पर आधारित है। आपको बता दें कि कौशाम्बी में खलिहान की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के बाद एक आईटीबीपी जवान ने राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जवान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम चायल, ग्राम प्रधान, लेखपाल और कानूनगो पर पक्षपात का आरोप लगाया है। ये मामला कौशाम्बी के चायल तहसील क्षेत्र के अलहादपुर गांव का है। शनिवार को प्रशासन ने खलिहान की सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी अरुण कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने राजस्व अभिलेखों के सत्यापन के बाद लल्लू पासी के निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त कर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सरकारी खलिहान की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए की गई थी। अभियान सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, ये प्रशासन का कहना है। लेकिन लल्लू पासी के पुत्र और आईटीबीपी के जवान रामकिशन भारती जो हैं, उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। रामकिशन भारती इन दिनों अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी पर तैनात हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उनके पिता करीब 35 वर्षों से उस भूमि पर काबिज हैं, यानी कि वो उस भूमि का इस्तेमाल पिछले 35 वर्षों से कर रहे हैं। जवान ने आरोप लगाया कि गांव के प्रधान द्वारा उनसे 1,20,000 रुपए की मांग की गई थी। मांग पूरी ना होने पर उनके निर्माणाधीन मकान को गिरा दिया गया, जबकि उसी भूमि पर बने अन्य मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। असल मुद्दा यही है, अगर आईटीबीपी जवान का मकान जिस भूमि पर बना था वो अवैध थी, वो सरकारी जमीन थी, तो वहां पर सिर्फ कार्रवाई के दौरान, जो बुलडोजर कार्रवाई हुई, उस दौरान वो आईटीबीपी जवान के ही मकान को क्यों गिराया गया या निर्माणाधीन मकान को ही क्यों ध्वस्त किया गया? दूसरे मकानों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो रामकिशन इस समय श्री अमरनाथ यात्रा में तैनात हूँ। और दोस्तों, मैं बॉर्डर पे खड़ा होता हूँ तो अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए खड़ा होता हूँ ताकि वो सुकून की नींद सो सके और उन तक किसी तरह की कोई बाह्य शक्तियाँ परेशानी में न डाल सके। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से निवेदन करूँगा कि आप जो है इस प्रकरण की पूरी जांच कराएं, इसमें दोषी लोगों के लिए कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय मिले। अगर मेरा मकान गिराया गया, मेरा अवैध मकान है, गिरा दिया गया, मैं मानता हूँ, मेरे माँ बाप दोषी हैं, गिरा दिया गया, मुझे उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन जो अन्य लोगों को 25 से 30 मकान यादव परिवार का बना हुआ है, तो उसे विशेष कर क्यों बचाया गया है? क्यों निर्माण हुआ? तो कैसे हुआ, किसने किया, इसकी किस मकसद से किया गया, किसने कराया, कैसे हुआ, ये सारी चीज की जांच का विषय है और जांच की जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। यहीं पर प्रशासन की नीयत जो है वो संदेह के घेरे में आ जाती है, क्योंकि अगर कार्रवाई हो रही है तो बाकी मकानों पर भी तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि एक स्पेसिफिक जो मकान है वही अवैध जगह पे बना हो और बाकी जो
उस भूमि पर, उसी भूमि के जो दूसरे मकान हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए जो आईटीबीपी जवान है उन्होंने जो है ये चिंता व्यक्त की है, उन्होंने गुहार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए। आईटीबीपी जवान रामकिशन भारती ने लेखपाल, कानूनगो और उप जिला अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजा है। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग भी की है। जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो रामकिशन भारती, ग्राम हालापुर, पोस्ट नेवादा, तहसील चायल, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। इस समय मेरी ड्यूटी श्री अमरनाथ यात्रा में लगी हुई है। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो मकान गिराया जा रहा है, ये मेरे पिता लल्लू प्रसाद पासी, जो कि 25 से 30 साल पहले से इस जमीन मकान में रह रहे थे और इसका निर्माण नहीं किया गया था। और आज उनके बजट बनने पे उन्होंने अपना एक छत बनाने की कोशिश की, जिसको अवैध करार करते हुए लेखपाल और कानून गो मजिस्ट्रेट साहब द्वारा गिराया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी जमीन पे 25 से 30 घर यादवों के बने हुए हैं, क्योंकि उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जवान जो है वो अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी में अपने देश के लिए सेवा कर रहा है, जो भक्त हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर लगा हुआ है। हर समय वो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। लेकिन जो जवान का जो जवान ने जो बात बताई, जवान ने जो अपना पक्ष रखा, उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि प्रशासन जो है वो पक्षपाती रवैया अपना रहा है जवान के प्रति, क्योंकि जवान ने ये कहा है कि मेरा ही मकान वहां पर सिर्फ गिराया गया है, बाकी मकानों को नहीं छुआ गया है। उन्होंने प्रधान पर और बाकी अधिकारियों पर जो है पक्षपात करने का आरोप भी लगाया है। ये सारी जो दावे हैं वो जांच के बाद ही साफ होंगे। लेकिन जल्दबाजी में जो मकान गिरा दिया गया, जो जवान का नुकसान हो गया, मान लीजिए वो गलत होता है, अगर जवान का पक्ष जो है वो गलत है, तब तो कार्रवाई, अगर सरकारी जमीन पर मकान है और कार्रवाई हुई है तो इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1% भी अगर आप सोचिए कि अगर जवान सही हुआ और उसका बनाया हुआ, उसकी मेहनत की कमाई से बनाया हुआ वो मकान जो है वो जो सरकार ने गिरा दिया, क्या वो दोबारा उसे बना करके देंगे? क्या उसके लिए उसे मुआवजा मिलेगा? क्या उसका विश्वास अपने ही देश के प्रशासन पर फिर रहेगा, अपने ही प्रदेश के प्रशासन पर फिर रहेगा? ये भी एक बहुत गंभीर सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से ही जो जवान होते हैं उनके दिमाग पर यह असर पड़ता है कि जब वो उनका देश, उनके देश के लोग, उनके देश के अधिकारी ही जब उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करें ऐसे देश की सुरक्षा करके। इसलिए इस तरीके की स्थिति ना बनने दी जाए। ऐसा आगे रिपोर्ट्स में आया है कि जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं कौसाम्बी के, उन्होंने इस बात के इस जो आरोप है उसका संज्ञान लिया है। आईटीबीपी जवान जो रामकिशन भारती हैं उनके बात का जो उन्होंने जो आरोप लगाए थे अधिकारियों पर, उसका संज्ञान लिया है और जांच करवा रहे हैं। वो जांच में जो भी निकल करके सामने आएगा, अगर अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर जवान जो कह रहे हैं उनमें कोई भी बात जो है असत्य है या तथ्यपूर्ण नहीं है, उनका मकान जो है वो सच में सरकारी जमीन पर ही बना हुआ है और उनके मकान के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है, तो वो दोनों चीजें जो हैं देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो सघन जांच होनी चाहिए, और अगर कोई अधिकारी लिप्त है तो उसे सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।